Good morning, dear students. Now, I will explain you lesson 2, Rama and Lakshmana in the forest. Take out your book, open page number 28. Yes. Let us read how Lord Ram and Lakshman helped Vishwamitra in completing his yajna peacefully without the interference of the Rakshas. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि राम और लक्ष्मण की हेल्प से उन्होंने कैसे विश्वामित्र जी की हेल्प की थी उनका यज्ञ कंप्लीट करने में विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ राक्षस. वन डे द फेमस ऋषि विश्वामित्र एंड हिज फेलो ऋषिज केम टू मीट राजा दशरथ एट अयोध्या. He was received by the king with the respect due to his stature. Pleased by the ceremonious welcome, the rishi stated his reason for his visit and said, I have a request, O king, one that I hope you will oblige. तो ऋषि विश्वामित्र अपने दूसरे ऋषि के साथ राजा दशरथ के साथ अयोध्या मिलने के लिए आए उनसे, और उन्होंने रीज़न बताया कि आई होप यू विल ऑब्लाइज कि मैं आपसे मुझे कुछ काम है इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ. दशरथ बोड हिज हेड एंड रिप्लाइड, ओ ऋषि, योर एवरी विश इज़ माई कमांड. आपका जो भी विश होगा वो मैं मानूंगा. प्लीज़ टेल मी इन वॉट वे आई कैन फुलफिल वॉट यू वॉन्ट. बताइए. आई एम प्लानिंग टू परफॉर्म अ यज्ञ इन माई आश्रम बट मरीच एंड सुबाहु आर नॉट अलाउंग मी टू प्रोसीड विद माई प्लान. कि मैं अब मेरे आश्रम में एक यज्ञ प्लान कर रहा हूँ पर मरीच और सुबाहु जो हैं दे आर नॉट अलाउइंग मी टू प्रोसीड विद माई प्लान. दे पुट आउट माई यज्ञ फायर, दे थ्रो रॉक्स एट मी एंड अदर्स. वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं और एंड अदर्स दे स्पॉइल द आश्रम एंड एवरी पॉसिबल वे दे कीप डिस्टर्बिंग माई तपस. प्लीज़ सेंड योर एल्डर सन राम टू फाइट दिस डेमन्स. तो वो कहते हैं कि ये जो राक्षस हैं मरीच और सुबाहु ये मेरे को यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं और डिस्टर्ब करते हैं. तो आप प्लीज़ अपने एल्डेस्ट सन जो राम हैं उनको मेरे साथ इन डेमन्स से लड़ने के लिए भेज दीजिए. अपॉन हियरिंग दिस दशरथ वॉज shocked. He was totally surprised. He was thrown into a dilemma. He had made a promise to विश्वामित्र without thinking. उन्होंने बिना सोचे समझे विश्वामित्र जी से को प्रॉमिस कर दिया था. राम वॉज स्टिल अ चाइल्ड ऑफ 15. और उस समय राम जी की जो उम्र थी वो सिर्फ 15 ईयर्स की थी. ही कुड नॉट पॉसिबली बी सेंट टू फाइट डायमंड्स बट देयर वॉज नो ईजी वे टू बैक आउट ऑफ द प्रॉमिस. तो उस समय वो बहुत छोटे थे तो पर अब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था. स्टिल दशरथ मेड एन अटेम्प्ट. दशरथ ने कोशिश की. बट ओ ग्रेट ऋषि, राम इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड. कि ऋषि जी राम, उन्होंने कहा ओ ऋषि, ओ ग्रेट ऋषि, राम इज़ जस्ट ओनली 15 ईयर्स ओल्ड. दीज टू डेमन्स विल किल हिम. मतलब ही इज़ टू यंग एंड ही विल नॉट बी एबल टू फाइट विद द डेमन्स एंड दीज टू डेमन्स विल किल हिम, सेड दशरथ imploringly while bowing at Vishwamitra's feet. Please allow me to fight the demons and defend your ashram with my army. कि मुझे अलाउ कर दीजिए कि आई विल फाइट विद द डेमन्स एंड आपके आश्रम को प्रोटेक्ट कर लूँगा, डिफेंड करूँगा मेरी आर्मी के साथ. ऋषि विश्वामित्र वॉज रेनाउंड फॉर हिज फियर्स टेम्पर. और ऋषि विश्वामित्र जो थे उनको अपने बहुत गुस्से के लिए वो जाने जाते थे. ऑन हियरिंग दिस हिज आइज बिकेम रेड. ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया, उनकी आंखें लाल हो गई. एंड ही वॉज कंज्यूम्ड विद रेज. यू हैव प्रॉमिस्ड दशरथ, आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड, शाउटेड विश्वामित्र. उन्होंने बोला कि दशरथ आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और अब अपने शब्दों से पीछे जा रहे हैं. वशिष्ठ, a renowned sage at Dasharat's court, was watching this outburst. और जो वशिष्ठ थे वो भी उनके कोर्ट में थे और वो भी एक सेज थे और उन्होंने देखा कि आउटबर्स्ट मीन्स वेरी एंगर जो था. ही हैड नो इंटेंशन ऑफ अलाउइंग विश्वामित्र टू कर्स दशरथ. ही हैड नो इंटेंशन ऑफ अलाउइंग विश्वामित्र टू कर्स दशरथ विच ही न्यू वुड फॉलो इफ द ऋषि वॉज नॉट अपीज्ड. सो ही स्टेप इन एंड सेड. उन्होंने सोचा मुझे बीच में उन्होंने बोला शुरू किया. डियर किंग, यू कैनॉट टेक बैक योर वर्ड. उन्होंने बोला राजा दशरथ आप अपने पीछे शब्दों को नहीं ले सकते हैं बट वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन. लेकिन हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे. डू नॉट सेंड राम अलोन. आप राम को अकेले मत भेजिए.
ask Lakshman to go with Rama, and Lakshman will also go with Ram. Together they will be a force to reckon with. They will accompany great Rishi Vishwamitra. So both of them will accompany great Rishi Vishwamitra, who has been gifted a secret weapon from the gods themselves. He is more than capable of protecting both of them. Or do you doubt him? क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? आपको डाउट है? दशरथ was left without a choice. अब दशरथ के पास कोई चॉइस नहीं बची थी. So with great sadness, दशरथ agreed. तो दशरथ जो थे उन्होंने एग्री कर लिया. Rama and Lakshman paid their respect to King Dashrath and the various queens before departing. Dashrath and the queens bade them farewell with tears in their eyes. और राजा और उनकी जो रानियाँ थी उनसे उन्होंने फेयरवेल लिया और उनकी आंखों में रानियों की जो राजा और रानियाँ थी जो उनकी आंखों में टीयर्स थे, पानी जब उनको आंसू आने लगे. Then they bore to ऋषि विश्वामित्र and left them with him for the ashram. और उन्होंने वो ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम चले गए. Slowly the entourage walked through the streets of Ayodhya towards the forest. The young prince carried a bow, each in their hands. They had a quiver full of arrows tied on their backs. Their swords were hanging on their waist. They were warriors going on a quest. This required a farewell fit for warriors, and the people of Ayodhya gave them one. The streets were packed with people. Flowers were laid at the feet of the prince. Conches were blown. The first night they camped by the Sarayu river that flowed between Ayodhya and Vishwamitra's ashram. There they learned two magic spells, Bala and Atibala, from the sage. These spells were designed to protect them from danger and renew them with energy. Next morning, the group entered the forest. अगली सुबह जो था पूरा ग्रुप जो था वो एंटर किया, फॉरेस्ट में चला गया, which was a dense one, बहुत deep forest था, filled with animals and birds, but there were no humans. So in the forest, the forest was filled with animals and birds, and there were no human beings there. Lakshman and Ram noticed the lack of people in the forest and उन्होंने inquired about it. राम और लक्ष्मण ने नोटिस किया कि वहाँ लोग नहीं थे, तो उन्होंने इंक्वायरी की इसके बारे में. विश्वामित्र answered, once upon a time दांडका forest was filled with people. एक समय पहले दांडका फॉरेस्ट जो था वहाँ बहुत लोग रहते थे. बट देन द डेमन ताड़का एंड हर सन्स मरीच एंड सुबायु केम टू लिव हेयर. लेकिन बट देन द डेमन ताड़का, लेकिन कुछ समय बाद जो ताड़का थी और उनके जो सन्स थे मरीच और सुबाहु वो यहाँ रहने के लिए आ गए. दे स्टार्टेड अटैकिंग पीपल हु सून हैड टू लीव द फॉरेस्ट टू एस्केप देयर एट्रोसिटीज. तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उनके डर से लोगों ने, एट्रोसिटीज मतलब क्रूअल्टी, तो उनके अत्याचार मतलब समझो उसकी वजह से वो लोग छोड़कर चले गए. बट कुडंट द पीपल हैव फॉट द डेमन्स. आज लक्ष्मण ने पूछा क्या लोगों ने डेमन्स के साथ लड़ाई नहीं की? हैव नॉट फॉट द डेमन्स. वेल यू हैव नॉट सीन ताड़का, तुमने अभी तक ताड़का को नहीं देखा है. शी इज़ अ जायंट विद द स्ट्रेंथ ऑफ 10 एलिफेंट्स. वो बहुत लंबी जायंट है और उसके अंदर 10 हाथियों की ताकत है. शी इज़ अनडिफिटेबल, उसको कोई नहीं हरा सकता. शी इज़ वेरी एंग्री विद अस बिकॉज वी हैव नॉट लेफ्ट द फॉरेस्ट. और वो हमसे बहुत गुस्सा है क्योंकि हमने यहाँ जो फॉरेस्ट नहीं छोड़ा है. शी हेट्स ऋषिज लाइक मी एंड दैट इज़ वाई शी इज़ रेकिंग हैवॉक टू फोर्स मी आउट ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल. इसीलिए वो बहुत इसलिए रेकिंग हैवॉक मीन्स कॉजिंग हार्म और डैमेज, डिस्ट्रॉइंग, एंड शी इज़ फोर्सिंग us to leave the forest. Why does she hate rishis? They are respected by everyone. क्यों आप लोगों को वो hate करती है जबकि ऋषि को तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं. Tarka was not only always a demon. Once upon a time, long ago, she was a beautiful married woman. तारका हमेशा से डेमन नहीं थी. बहुत समय पहले वो एक she was a beautiful lady, she was a beautiful woman. One day her husband annoyed the great ऋषि अगस्त्य. एक दिन उनके हस्बैंड से जो ऋषि अगस्त्य थे वो नाराज़ हो गए. The ऋषि in his anger cursed him upon which he died. Tarka could not bear the news of her husband's death, so she attacked अगस्त्य. तो ऋषि जो थे उन्होंने गुस्से में उनको कर्स किया upon him which he died. उसकी ऋषि की वजह से
उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो तारका जो थी वो इस न्यूज़ को बियर नहीं कर पाई अपने हस्बैंड की डेथ को, और उसने ऋषि अगस्त्य पर अटैक किया। बट अगस्त्य सर्वाइव्ड एंड इन टर्न कर्स्ड तारका टू बिकम अ डेमन, और उन्होंने उसको बोला कि उनको कर्स किया कि तुम अब एक डेमन बन जाओगी। रामा यू मस्ट किल हर फॉर द गुड ऑफ द पीपल, राम तुमको उसको मारना पड़ेगा लोगों के भलाई के लिए। ओ ग्रेट सेंट प्लीज़ फॉरगिव मी, तारका इज़ अ वुमन एंड आई एम अ वॉरियर, मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि तारका एक वुमन है और मैं एक वॉरियर। आई कैनॉट लिफ्ट माई वेपन अगेंस्ट अ वुमन, एक औरत के ऊपर हथियार कैसे उठा सकता हूँ। बट यू मस्ट नॉट लुक एट तारका एज अ वुमन, she is an evil demon and she is harming other human beings, this cannot be allowed, तुम ऐसे मत सोचो, ये देखो कि she is harming other human beings, लोगों को वो परेशान करती है, और this cannot be allowed, you must punish her, not punishing her will be injustice. Rama thought about this for some time, राम ने कुछ समय इस बारे में सोचा, and then he picked up his bow and twanged it. The resulting noise echoed through the forest. The animals panicked and they started running helter-skelter. Tarka also heard the noise and recognized it as a challenge. She was enraged, though she rushed towards the noise. जब आवाज़ सुनाई दी तो वो भी फॉरेस्ट की तरफ आई, नॉइज़ की तरफ, और रीचिंग द एरिया शी पिक्ड अप स्टोन्स, वहाँ पहुँचने के बाद उसने पत्थर उठाए, स्टोन्स उठाए, अपरूटेड ट्रीज एंड स्टार्टेड हर्लिंग देम एट रामा एंड लक्ष्मण। बोथ राम एंड लक्ष्मण स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट तारका, उन लोगों ने जो एरोज थे वो तारका की तरफ फेंकना शुरू किया। दीज एरोज डिड नॉट अफेक्ट तारका मच, लेकिन उनके एरोज से तारका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शी केप्ट ऑन कमिंग आफ्टर द ब्रदर्स, तारका वॉज डेमन who gained strength at nightfall. The brothers were running out of time. With this in mind, Rama took aim at Tarka and the arrow pierced her chest. She fell to the ground with a loud thud. और राम के एरो से उसको वो जो एरो था वो उसकी चेस्ट में जाके लगा, और with a loud thud she fell to the ground. This indeed was witnessed by the gods themselves. They shot flowers on them from heaven. उन्होंने हेवन से, स्वर्ग से फूलों की देवताओं ने, गॉड्स ने बारिश की। विश्वामित्र was very happy. He blessed both the princes. Vishwamitra was assured about Ram's valor. He decided to share the weapons that the god had gifted him. उन्होंने डिसाइड किया जो गॉड्स ने उनको वेपन दिए थे, गिफ्ट किए थे, वो उनको शेयर करेंगे उनके साथ। द वेपन्स ऑफ द गॉड्स आर कॉल्ड अस्त्राज, अस्त्र जो होते हैं। इट वॉज नॉट मच अ वेपन एज इट वॉज अ पावरफुल मंत्र। दीज अस्त्राज ग्रांटेड स्पेशल पावर्स टू द वेपन्स लाइक फायर, आइस, विंड एक्सेट्रा। He trained both Rama and Lakshman on how to use the astras. उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को ट्रेन किया कि इस अस्त्र को कैसे यूज़ करना है। He taught them the method of arming the weapons as well as calling them back. कैसे वो जो वेपन को छोड़ सकते हैं और वापस बुला सकते हैं। At long last they reached विश्वामित्र's आश्रम, और फिर वो विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। द स्टूडेंट्स एट द आश्रम गेव रामा एंड लक्ष्मणास a hero's welcome. A thatched hut was set aside for their stay. The yagya planned for Vishwamitra was a sacred yagya. जो यज्ञ प्लान किया गया था विश्वामित्र का, वो एक सेक्रेड यज्ञ था, और इट रिक्वायर्ड 7 days and 7 nights फॉर इट्स कम्प्लीशन, और वो 7 दिन 7 रातें उस यज्ञ को समाप्त करने के लिए चाहिए थी। विश्वामित्र न्यू दैट मरीच एंड सुबाहु वुड नॉट रेस्ट विदाउट टेकिंग रिवेंज, और विश्वामित्र को पता था कि जो ताड़का के बच्चे हैं मरीच और राहु, वो उस यज्ञ को पूरा नहीं होने देंगे, वो रिवेंज बदला ज़रूर लेंगे। दे वर डेफिनेटली गोइंग टू अटैक ड्यूरिंग द यज्ञ, और जब यज्ञ चलेगा तो वो डेफिनेटली उस समय वो अटैक करेंगे। देयरफॉर ही आस्क्ड राम एंड लक्ष्मण टू गार्ड द यज्ञ। The preparations for the yajna were completed. The fire was lit. तो प्रिपरेशन जो थी यज्ञ के लिए वो कंप्लीट हो गई, और फायर वॉज लिट। द ऋषि स्टार्टेड चैंटिंग मंत्राज एंड परफॉर्मिंग द यज्ञ, उन्होंने मंत्रा बोलना शुरू किया और यज्ञ स्टार्ट कर दिया। एवरीथिंग वेंट वेल फॉर 5 days. फॉर 5 days एवरीथिंग वॉज ओके। ऑन द 6th day मरीच एंड सुबाहु अटैक द आश्रम विद एन आर्मी ऑफ डेमन्स, और व्हाट हैपन ऑन द 6th day मरीच एंड सुबाहु विद द आर्मी ऑफ डेमन्स दे अटैक द आश्रम। द अर्थ shook from their passing. Rama armed his arrow with the manavastra and attacked Marich. Marich was flung into the ocean.
थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और उन्होंने जो था मरीज को, राम ने मरीज को अटैक किया और मरीज जो था वो वॉज फ्लंग इन टू द ओशन, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे जाकर वो पहुंच गया. देन राम आर्म्ड हिज एरो विद अग्नि अस्त्र, ही अटैक्ड सुबाहु विद इट, सुबाहु वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट. उन्होंने अब अग्नि अस्त्र छोड़ा और उसकी वजह से सुबाहु की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. दिस डिड नॉट स्टॉप द आर्मी, उससे आर्मी ने स्टॉप नहीं किया. द फाइटिंग कंटिन्यूड, थाउजेंड्स ऑफ डायमंड्स वर किल्ड बाय राम एंड लक्ष्मणा, द रेस्ट फ्लेड अवे. When morning came, the yajna was completed. Vishwamitra praised Ram and Lakshmana for their bravery. और जब मॉर्निंग में यज्ञ वॉज completed और विश्वामित्र जो था उन्होंने ही praised Ram and Lakshmana for their bravery. Peace once again reigned in Dandaka forest. With time people started returning to the forest. So धीरे धीरे लोगों ने वापस फॉरेस्ट में आना शुरू कर दिया. The princes had fulfilled the promise made by the king of defending the ashram and restoring peace. Dear students, go through the chapter twice. 2 बार चैप्टर पढ़िए. If you have any problem, you can contact me, you can ask me. Okay, thank you.